हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली लिंक्ड लिस्ट के बारे में। लिंक्ड लिस्ट आखिरकार है क्या? ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ा था, लिंक्ड लिस्ट वन टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से इसको हम समझेंगे थियोरेटिकली और साथ ही साथ प्रैक्टिकली, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आज के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो व्हाट इज लिस्ट, देन आफ्टर लिंक लिस्ट के अलग अलग टाइप्स कितने हैं, उसके अंदर फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे सिंगल लिंक लिस्ट, और उसको हम कंपेयर करके भी देखेंगे कि एरे के मुकाबले आखिरकार किस तरह से लिंक लिस्ट हमें बेनिफिशियल हो सकता है, और उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ नोड वो भी हम देखेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ डेटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रैंडमली नेम मैंने ले लिए, सपोज बॉब, स्मिथ, जॉन, रॉक एंड डेविड। तो अगर हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे? सपोज यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया डेटा को बाय स्टूडेंट्स के फर्स्ट लेटर के नेम के मुताबिक, फर्स्ट जो लेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बी, देन डी, जे, आर एंड एस। तो बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर ऑफ ईच एंड एवरी नेम हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। ठीक है, इस डेटा को, तो हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ जिसको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन ये अरेंज करने के लिए आपके पास मेमोरी के अंदर लिस्ट को मेंटेन करने के लिए टोटल 2 वे है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 2 वेज आपको दिखाया गया है। एक तो आप एरे का यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि हम अब तक करते आए थे। दूसरा अब हमारे पास ऑप्शन है लिंक्ड लिस्ट का यूज करो। अब एरे के अंदर क्या होता था, देखिए यहाँ पर सपोज मेरे पास कुछ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की गई हुई है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की, सपोज 3, 7, 2, 5 और 8। तो ये सभी एलिमेंट्स एरे के अंदर एक दूसरे के बगल में, ठीक है, बनकर आ जाता है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है लीनियर फॉर्म में अंदर, इसलिए। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, दोनों डेटा एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। यहाँ पर लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी डेटा लीनियर फॉर्मेट के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी के साथ बने हुए हो, नहीं, यहाँ पर स्कैटर फॉर्मेट के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, आपके सभी डेटा आपकी मेमोरी के अंदर कहीं पर भी बन सकते हैं। लेकिन सपोज अगर हम किसी 2 एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पहला डेटा है और ये हमारा दूसरा डेटा है। तो ये दोनों डेटा एक दूसरे के साथ लिंक होकर रखते हैं। ठीक है, लिंक हुए होते हो यूजिंग दिस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर क्या होता था, देखिए एरे के अंदर 3 के बाद 7 आ जाता था, तुरंत ही 7 के बाद 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर सपोज ये पहला डेटा है वो है 3, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा डेटा है यहाँ पे 7। तो 3 जो है उसके पास 7 का एड्रेस होगा कि 7 आखिरकार पूरी मेमोरी में किस लोकेशन पर बना हुआ है। तो 7 का एड्रेस ऑलरेडी 3 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, उसको एक नोड बोला जाता है। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो उसको एक नोड बोला जाता है। ठीक है, इन फर्दर हम देखेंगे डिटेल के अंदर नोड क्या है। लेकिन यहाँ पर एक नोड के अंदर एक डेटा होता है और एक एड्रेस होता है जो कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वैल्यू रिफर कर रहा होता है। मतलब कि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है एड्रेस, लेकिन किसका एड्रेस? नेक्स्ट एलिमेंट जो 7 होगा उसका एड्रेस, ताकि हम 3 की मदद से 7 तक पहुंच सके। क्लियर? और उसी तरह से 7 जो है उसके पास किसी और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हो सकता है। तो इस तरह से सभी डेटा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, एरे के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी फॉर्मेट के अंदर होता है, एक दूसरे के बगल में ही ठीक बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ लिंक लिस्ट के अंदर पूरी रैम के अंदर, पूरी मेमोरी के अंदर कहीं पर भी स्कैटर्ड फॉर्मेट के अंदर बने हुए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक दूसरे के बगल में ही बने हुए होते हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे एंड पर बना हुआ है तो ये कोई बीच पोजीशन के अंदर मेमोरी के अंदर बना हुआ होता है, लेकिन दोनों लिंक हुए होते हैं। क्लियर? एक दूसरे का एड्रेस वैल्यू एक दूसरे के पास होता है, इसलिए तो इसको बोला जाता है लिंक्ड लिस्ट फॉर्मेट। क्लियर? तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मेंटेन अ लिस्ट इन मेमोरी। अब तक हम एरे के थ्रू करते आए थे, लेकिन अब हम नई टेक्निक पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? डेटा स्ट्रक्चर की, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। क्लियर? चलिए, तो अब अगर हम बात करें, एरे के पास कुछ लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि लिंक लिस्ट की मदद से वो सभी एरे के लिमिटेशंस हम किस तरह से ओवरकम कर सके, रिमूव कर सके। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा फिलहाल एरे के पास कुछ लिमिटेशंस है, कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं, जो कि हम लिंक्ड लिस्ट की मदद से ओवरकम बड़ा ही इजीली कर सकते हैं। ओके, तो वो हमें देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब माइट भी आपको
अंदाज़ा होगा तो फिर एरे के अंदर हमारे पास टोटल 2 टाइप्स आते थे, राइट। एक आता था 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा आता था मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ठीक उसी तरह से लिंक्ड लिस्ट के भी कुछ चुनिंदा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हो लिंक्ड लिस्ट के टोटल हमारे पास 4 टाइप्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहला है सिंगल लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट एंड देन आफ्टर डबली सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला जो टाइप है वो ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। मेन मेजर पार्ट ऊपर के 3 ही गिने जाता है, सिंगल, डबली और सर्क्युलर। क्योंकि ये जो है वो है डबली सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट, यानी कि डबली लिंक्ड लिस्ट और सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया टाइप है, ठीक है। तो अगर आपको ये दूसरा और तीसरा टाइप आ जाता है तो आप बड़े आराम से लास्ट वाले टाइप्स को क्रिएट कर सकते हो या फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्लियर। लेकिन चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तो यहाँ पर है नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, ठीक है। जितने भी हमारे पास डेटा हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए, लेकिन आप नेविगेट कर सकते हो शुरुआत के एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक ही डायरेक्शन के अंदर। फिर आप रिवर्स नहीं आ सकते, मतलब कि लास्ट एलिमेंट तक आप पहुंच चुके हो, फिर आप रिवर्स फर्स्ट एलिमेंट तक नहीं आ सकते, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको नेविगेशन मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें डबली लिंक्ड लिस्ट की तो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेविगेशन इज पॉसिबल। यहाँ पर आप लास्ट एलिमेंट की मदद से फर्स्ट एलिमेंट तक जा सकते हो और वाइस वर्सा आप फर्स्ट की मदद से लास्ट तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट। देन आफ्टर आता है सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, लास्ट एलिमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास कोई लिंक्ड लिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर 5 डेटा है, 5 नोड्स अवेलेबल है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो डायरेक्टली फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा होगा, फर्स्ट को लिंक कर रहा होगा। आपको 1 बाय 1 सभी को ट्रैवर्स करके फर्स्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट की मदद से आप फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। और सेम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। प्रीवियस लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट, और उसी तरह से नेक्स्ट लिंक ऑफ द लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट लास्ट से जुड़ा हुआ होता है और लास्ट वाला एलिमेंट फिर से घूमकर पहले के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम बोलेंगे डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अगेन ये सभी हम फिलहाल थियोरेटिकली देखें, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं समझ लेते माइट भी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन हमें फिलहाल सिंपली फोकस करना है लिंक लिस्ट के बिहेवियर पर, लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर, ओके। चलिए तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, 4 टाइप्स के मेजर हमारे पास लिंक लिस्ट के टाइप्स अवेलेबल है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट टाइप सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अब सिंगल लिंक्ड लिस्ट है क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए आप, बड़ा इजी है। अ सिंगल लिस्ट इज मेड अप ऑफ नोड्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सिंगल लिस्ट क्या है, 1 टाइप ऑफ लिस्ट ही है जो कि नोड्स की मदद से बनी हुई होती है, ठीक है। मैंने अभी भी बोला 1 टाइप ऑफ नोड ही है। यहाँ पर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक नोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। तो नोड के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक होगा आपका डेटा और दूसरा होगा लिंक। अगेन नोड के अंदर 2 पार्ट्स हो गए, एक एक्चुअल डेटा होगा जबकि दूसरा होगा एक लिंक। लिंक यानी कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ध्यान रखिएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नोड है। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर जितने भी नोड हो गए, ईच एंड एवरी नोड कंसिस्ट क्या कर रहे होंगे, एक डेटा पार्ट और दूसरा लिंक पार्ट। डेटा यानी कि एक्चुअल डेटा, ठीक है। सपोज 3, 5, 7, 8 जो भी डेटा होगा उसमें से कोई एक एलिमेंट यहाँ होगा। सपोज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है 3, ठीक है। और 3 के डायरेक्ट साथ उसकी लिंक होगी, और ये लिंक किसको पॉइंट आउट कर रही होगी, उसके नेक्स्ट वाले नोड को। नेक्स्ट वाला जो भी नोड होगा उसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर होगा, ताकि ये करंट नोड अपने नेक्स्ट नोड के साथ लिंकअप हो सके, ठीक है। करंट नोड की मदद से आप नेक्स्ट नोड तक पहुंच सको। कब तक पहुंच सकोगे आप, जब वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक, क्लियर। तो इसी को हम बोलेंगे नोड। व्हाट इज नोड, इट इज अ 1 पार्ट विच कंसिस्ट डेटा पार्ट एंड अ लिंक पार्ट, क्लियर। तो इसको भी आप आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्लियर। क्योंकि पूरे लिंक्ड लिस्ट के अंदर ईच एंड एवरी
सब के सब नोड पे ही है। ठीक है, नोड जब तक नहीं आता तब आगे कुछ भी चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। सपोज वी वांट टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमारे पास ये कुछ चुनिंदा नंबर्स अवेलेबल है 3725, लेकिन अब इन सभी नंबर्स को हमें एरे की मदद से नहीं बट सिंगल लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने अभी भी देखा लिंक लिस्ट के अंदर सभी पार्ट्स क्या होता है, वन टाइप ऑफ नोड। नोड के अंदर दो चीज होती है, एक एक्चुअल डेटा और एक लिंक। तो हमने यहाँ पर यही देखा, देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक नोड है जिसके अंदर एक्चुअल डेटा है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड और चौथा नोड। मतलब कि जितने एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ आपको नोड्स पहले क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, और ईच एंड एवरी नोड के अंदर सबसे पहला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डेटा पार्ट होगा, यानी कि उसी के अंदर आपका एक्चुअल एलिमेंट, एक्चुअल डेटा आपको पुटअप कर देना है। ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, वो लिंक पार्ट होगा। वो लिंक होगा किसका, अपने नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे आपको ये एड्रेस वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि पहले नोड का एड्रेस वैल्यू रैम के अंदर 1000 होगा, दूसरे नोड का एड्रेस वैल्यू सपोज 2000 होगा, इसी तरह से सो ऑन लास्ट नोड तक। ठीक है, सभी का मैंने कुछ एड्रेस वैल्यू एज्यूम कर लिया है। तो अब सोचिए जरा, इस फर्स्ट नोड की मदद से आपको अगर नेक्स्ट नोड तक पहुंचना है तो फर्स्ट नोड के पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू होना चाहिए, राइट। यानी कि ये 2000 जो है वो कहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। उसी तरह अगर आपको दूसरे नोड की मदद से तीसरे नोड तक पहुंचना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उस तीसरे नोड का एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी। तो देखिए अब हमने क्या किया, इन सभी का एड्रेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए सभी नोड्स का क्या आ गया, अब लिंक पार्ट भी हमने सक्सेसफुल लिख दिया। लिंक पार्ट कुछ भी नहीं है, बड़ा ईजी है। अपने जो भी नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट नोड आता है उसका जो भी एड्रेस वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? अब समझिए, सपोज यहाँ पर 7 है तो 7 की मदद से अगर आपको 2 तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो ये नोड का एड्रेस वैल्यू होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी कि 7 के पास। तो 7 के पास देखिए फिलहाल मैंने 3000 यहाँ पे लिख दिया। तो 3000 किसका एड्रेस वैल्यू है, इस वाले नोड का एड्रेस वैल्यू। तो अल्टीमेटली आप पहुंच गए ना 2 तक, राइट। इसी तरह से यहाँ पर 4000 लिख दिया, आप यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन देखिए जब भी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड आपका होता है, ठीक है, तो वो एकदम लास्ट पार्ट ही होता है। तो मतलब कि इस नोड की मदद से अब कहीं पर भी नेक्स्ट नोड अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब कि अब आपको आगे जाना ही नहीं है, यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। तो रिमेंबर दैट इन द लिंक्ड लिस्ट लास्ट नोड के अंदर आपको कंपलसरी उसकी लिंक वैल्यू या फिर उसका एड्रेस वैल्यू क्या लिख देना है, नल लिख देना है। मतलब कि ये हमारा हो गया लास्ट नोड। अब इसकी मदद से आप आगे कहीं पर भी नहीं जा सकते। दिस इज द एंड ऑफ अवर सिंगल लिंक्ड लिस्ट। क्लियर? चलिए अब हमें इन सभी को जोड़ देना है एक दूसरे के साथ यूजिंग दिस पॉइंटर। ठीक है, इस तरह से आप एरो लिख दीजिए। क्लियर? तो इस तरह से एरो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि इस नोड की मदद से आप यहाँ तक पहुँच गए, इस वाले नोड की मदद से आप यहाँ तक पहुँच गए और इस वाले नोड की मदद से आप यहाँ तक पहुँच गए। तो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर सिंगल लिंक लिस्ट। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी तरह से हमें सिंगल लिस्ट का क्या करना है, स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसको पहले आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। ओके, आपको रिप्रेजेंटेशन थियोरेटिकली भी करना आना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल के अंदर देखा सिंगल लिंक लिस्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि जब तक आप इन सभी स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? लेकिन देखिए अब हमें यहाँ पर एक सवाल आता है, हाउ टू एक्सेस द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर हम बात करें इस वाले फर्स्ट नोड की, ठीक है, जो कि रैम के अंदर कहीं पर भी बना हुआ होता है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एज्यूम ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि इसका एड्रेस वैल्यू होगा 1000। तो हम प्रैक्टिकली इस वाले नोड तक किस तरह से पहुंच सकेंगे, क्योंकि देखिए बाकी सभी नोड तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से होता है, फर्स्ट नोड से ही आता है, राइट। अगर हम फर्स्ट नोड तक पहुंच गए तो फिर अल्टीमेटली आप 1 बाय 1 सभी नोड को एक्सेस कर लोगे, सभी नोड को ट्रैवर्स कर लोगे, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें फर्स्ट नोड तक तो पहुंचना होगा, राइट। तो वो हम किस तरह से पहुंच सकेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें एक हेड पॉइंटर बनाना होगा। ध्यान रखिएगा, हमें एक टेम्पररी हेड पॉइंटर बनाना होगा। मीन्स ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्या पॉइंट कर रहा होगा, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? ये कोई नोड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक हेड पॉइंटर।
क्योंकि हमें पॉइंटर की डेफिनेशन आती है ना, पॉइंटर यानी कि क्या, विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर एलिमेंट, राइट। तो ये देखिए, ये पॉइंटर ने किसी अनदर एलिमेंट का एड्रेस वैल्यू होल्ड कर लिया, राइट। तो अगर आपके पास ये हेड एलिमेंट है, ठीक है, ये हेड पॉइंटर है, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, इस वाले एलिमेंट तक। और अगर आप इस वाले एलिमेंट तक पहुँच गए तो आप अल्टीमेटली सभी एलिमेंट्स तक पहुँच सकते हो आराम से। क्लियर। तो डजंट मैटर, कोई भी टाइप का लिंक लिस्ट आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपके पास इनिशियली सबसे पहले कंपलसरी एक हेड पॉइंटर होना चाहिए। क्लियर। क्यों हेड पॉइंटर होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमें फर्स्ट नोड तक तो पहुंचना होगा। तो फर्स्ट नोड की एड्रेस वैल्यू ये जो 1000 है वो तो हमने कहीं पर होल्ड ही नहीं करवाया था, तो हम किसकी मदद से यहाँ तक पहुँच सकेंगे? तो इसलिए इस एड्रेस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने एक नया हेड पॉइंटर बना लिया। क्लियर। वो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा होगा हमारे पूरी सिंगल लिस्ट के फर्स्ट नोड को। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये आ चुका है सिंगल लिंक लिस्ट का, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा फुल एंड फाइनल सिंगल लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें आगे, तो अब हमारे पास है एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस, ठीक है। एरे के अंदर क्या चीज होता था, लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, वो हम देखेंगे फिलहाल। तो देखिए, सबसे पहले तो एरे क्या है? इट इज द सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। इन एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। जैसा कि मैंने अभी भी बोला था, एरे के अंदर सभी एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के बगल के अंदर ही बनते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एज्यूम करके रखी है, इंटीजर डेटा। तो हम सभी को मालूम है कि एक इंटीजर वैल्यू वो रैम के अंदर 4 बाइट्स एज्यूम करती है, ठीक है। 4 बाइट्स को वो कंज्यूम कर लेती है, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो 4 बाइट्स कंज्यूम करके रखेगा रैम के अंदर। मतलब कि उसके डायरेक्टली बगल वाला जो एलिमेंट आएगा वो 1004 से शुरू होगा, ठीक है, उसका एड्रेस वैल्यू। अगर पहला 1000 था तो दूसरा होगा 1004। ठीक उसी तरह तीसरा एलिमेंट अगेन 4 बाइट्स कंज्यूम करने के बाद आएगा 1008, उसके बाद 1012। तो 4 बाइट्स मेमोरी के डिफरेंस पर सभी एलिमेंट्स आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे के बगल में ही हो गए। ये कन्फर्म है क्योंकि एरे का काम ही वही है। एरे इज द सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो ये बाय डिफॉल्ट एरे का बिहेवियर होता है। क्लियर। चलिए, बट लिंक्ड लिस्ट, ऑल नोड्स आर स्कैटर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी, ठीक है। आपके सभी नोड्स रैम के अंदर अब कोई भी लोकेशन के अंदर हो सकते हैं रैंडमली, बट दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। डजंट मैटर, रैम के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है, कहीं पर भी आपके नोड्स अवेलेबल हो गए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। देखिए, ये आपका कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंगल लिंक लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक्ड लिस्ट इज द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक। ये सभी नोड्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सभी नोड्स एक दूसरे के साथ देखिए इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर मेन चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू 1000 होगा तो दूसरे का 1004 ही होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैंने अभी भी बोला, लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स मेमोरी के अंदर कोई भी रैंडम लोकेशन पर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ठीक है। तो दूसरा अगर एड्रेस वैल्यू ये है 4578, तो उसकी एड्रेस वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट नोड के पास होगी, क्योंकि तभी फर्स्ट नोड की मदद से आप दूसरे नोड तक पहुंच सकोगे। उसी तरह से देखिए, तीसरे नोड की एड्रेस वैल्यू भी कुछ रैंडम है, उसके बाद नेक्स्ट नोड की एड्रेस वैल्यू भी कुछ रैंडम है, राइट। तो यहाँ पर सभी नोड्स एक दूसरे के बगल के अंदर ही है, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी होता है स्कैटर्ड फॉर्मेट के अंदर। बट मेक श्योर सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही हो गए, क्योंकि बट ऑब्वियस ही चीज है, ईच एंड एवरी नोड के पास अपने नेक्स्ट नोड का क्या होगा, एड्रेस वैल्यू होगा, लिंक वैल्यू होगा, ठीक है। लास्ट नोड के पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नोड अब फर्दर आगे नहीं जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट नोड है। तो उसकी लिंक वैल्यू क्या होगी, नल बराबर होगी। क्लियर। चलिए, और हमारा मेन चीज, हमारा हेड पॉइंटर, ठीक है, वो पॉइंट आउट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट नोड का जो भी एड्रेस वैल्यू होगा वो हो गया आपके हेड पॉइंटर का वैल्यू। क्लियर। तो इस तरह से लिंक्ड लिस्ट जो है वो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है हमारी पूरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का। क्लियर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली नोड की। नोड है क्या? तो हमने अभी भी देखा, नोड उसके अंदर हमारे पास मेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक डेटा होता है जो कि कंसिस्ट करता है एक्चुअल डेटा को, दूसरा होता है लिंक पार्ट,
ठीक है, जो कि कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखने चाहे सी लैंग्वेज के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो नोड इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है हम सभी को मालूम है, लेकिन अब है ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर मैंने एक डेफिनेशन बनाया हुआ है, एक प्रैक्टिकल एक स्निपेट है आपके पास कि अगर आपको इस नोड को सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करना है तो आप यूजिंग स्ट्रक्चर ही उसको क्रिएट कर सकते हो, और वो भी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यानी कि किस तरह से, देखिए अगर मैं ये नोड बनाना चाहता हूँ सी लैंग्वेज के अंदर तो मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया नोड। अब उसके अंदर मेरे पास दो पार्ट है ना, एक है डेटा और दूसरा है लिंक। तो डेटा सपोज मेरे पास इंटीजर होगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर डेटा। दूसरा लिंक होगा जो कि पूरे नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, इस लिंक की वैल्यू क्या होगी हमने अभी भी देखा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू। तो देखिए इस लिंक को मैंने अगेन बना दिया, लेकिन जबकि लिंक जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू स्टोर कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली इस लिंक को मुझे पॉइंटर बनाना होगा, राइट, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वैल्यू होल्ड कर सकता है, राइट। तो अब इस लिंक को मुझे क्या बनाना होगा, पॉइंटर बनाना होगा। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम अब तक पॉइंटर की डेटा टाइप क्या लिखते आए थे, इंटीजर लिखते आए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिलती है आपको स्ट्रक्चर नोड। ऐसा क्यों, देखिए ये जो पूरा हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसका ये लिंक पार्ट आप ले लीजिए। तो ये लिंक पार्ट क्या कंजिस्ट कर रहा है, पूरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू। तो ये एड्रेस वैल्यू किसकी है, इस नोड की है ना। तो नोड हमने किस तरह से बनाया, एक स्ट्रक्चर की मदद से। तो अगेन ये जो लिंक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। तो इस लिंक का डेटा टाइप क्या आ गया, नोड आ गया। ठीक है, और नोड क्या है, हमारा बनाया हुआ खुद का स्ट्रक्चर है, तो हमें आगे लिखना भी होगा स्ट्रक्ट नोड। क्लियर। तो मतलब कि ये जो लिंक है वो इस करंट नोड को अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोग्रामेटिकली देखने जाए तो क्लियर। तो इस तरह से हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। नोड यानी कि और कुछ भी नहीं बट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक डेटा पार्ट होता है जो इंटीजर के अंदर आप ले सकते हो, दूसरा होता है लिंक पार्ट। ये लिंक जो है वो अगेन नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रही होती है, तो इसलिए लिंक जो है वो हमें पॉइंटर बनाना होगा, लेकिन पॉइंटर का डेटा टाइप क्या, अगेन कोई दूसरा नोड। ठीक है, तो ये बहुत ही आईएमपी चीज है, इसको आप खास ध्यान से रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है सिंपल नोड को हम किस तरह से स्ट्रक्चर की मदद से इंडिकेट कर सकते हैं वो। क्लियर। तो इसको आप चाहो तो एक नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर उसका ही एक एट्रीब्यूट अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेफरेंस कर रहा होगा। तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट, इनिशियल फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, सपोज वी हैव टू क्रिएट अ फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट एज मेंशन बिलो। हमें कुछ इस तरह का फर्स्ट नोड क्रिएट करना है। ध्यान दीजिएगा, पूरी लिंक लिस्ट के अंदर कई सारे नोड्स हो सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल सीखना है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट नोड हमारा किस तरह से क्रिएट कर सके। क्लियर। तो फर्स्ट नोड होगा, उसके अंदर दो चीज होगी, एक एक्चुअल डेटा, दूसरा लिंक। लेकिन हमने अभी अभी समझा कि फर्स्ट नोड तक पहुंचने के लिए आपको एक हेड पॉइंटर तो बनाना होगा, राइट, जो कि फर्स्ट नोड को इंडिकेट कर रहा होगा। क्लियर। तो इस तरह का हमें कुछ अचीव करना है, पहले तो एक ही नोड बनाना है। क्लियर। तो देखिए किस तरह से अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करने जाए तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन मेथड के अंदर हमने एक हेड पॉइंटर बना लिया। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना था, ये हेड पॉइंटर तो बनाना था, इसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो पहले हमने हेड पॉइंटर बनाना है। अब क्योंकि हेड जो है वो पॉइंटर है तो इसलिए हमने यहाँ पर एस्टेरिस्क की मदद से उसको सिंबलाइज किया। अब ये पूरा हेड पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा होगा, एक नेक्स्ट नोड की एड्रेस वैल्यू। तो इसका पॉइंटर का डेटा टाइप हमने क्या ले लिया, स्ट्रक्चर नोड। ठीक है, वो हमने अभी भी यहाँ पे बनाया था स्ट्रक्चर नोड, इसलिए अब इनिशियली हमने उसकी वैल्यू क्या रख दी, नल रख दी। क्लियर। तो ये हमारा सिंपल एक हेड पॉइंटर बन गया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी है नल, फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। अब चलिए देखते हैं दूसरे स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको एक नोड क्रिएट कर लेना है प्रोग्रामेटिकली। अब नोड क्रिएट करना है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको प्रोवाइड करनी है यूजिंग मैलोक। देखिए मैलोक की मदद से मैंने एक मेमोरी ब्लॉक असाइन कर दिया जिसकी मेमोरी साइज कितनी होगी, साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड के बराबर होगी। मतलब कि ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर नोड है उसी के साइज के हिसाब से पूरा ब्लॉक बन जाएगा। क्लियर। तो मैंने देखिए क्या किया, साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, वो जितनी भी बाइट्स कंज्यूम कर रहा होगा
उतनी बाइट वाला मेरा एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा डायनेमिकली। क्लियर? और उस पूरे मेमोरी ब्लॉक को मैंने पॉइंट आउट कर दिया इस हेड के अंदर। तो देखिए मैंने इज इक्वल टू कर दिया हेड। पहले हेड के अंदर नल था, लेकिन अब हेड के अंदर क्या आ गया, इस पूरे मैलॉक की एक एड्रेस वैल्यू, यानी कि पूरे मेमोरी ब्लॉक की एड्रेस वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हेड के अंदर पहले नल था, लेकिन अब नए बने हुए नोड का एड्रेस वैल्यू यहाँ पे आ गया 1000। सपोज हमने एज्यूम किया है 1000, ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया सक्सेसफुल। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंटीजर पॉइंटर नहीं लिखा, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा था कि मैलॉक जो है वो रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर। लेकिन अगर आप श्योर हो कि इस वॉइड पॉइंटर को आगे जाकर आप मेमोरी के अंदर इंटीजर डेटा टाइप लिखते हो, तो फिर आपको यहाँ पर इंट पॉइंटर लिखना था, राइट। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था यहाँ पर इंट पॉइंटर लिख सकते हो आप। लेकिन क्योंकि अब ये हेड पॉइंटर कोई स्पेसिफिक इंटीजर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट पूरे नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पूरे नोड का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, राइट। हमने अभी भी यहाँ पर बनाया था स्ट्रक्ट नोड। तो इसलिए अब आपको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट नहीं करना, अब आपको टाइप कास्ट करना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर। क्लियर? तो पूरे मैलॉक को आपने टाइप कास्टिंग कर दिया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर। हाँ, रूल के मुताबिक C99 और उसके अप लेवल की अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सपोज VS कोड के अंदर, तो आप इस पूरी टाइप कास्टिंग को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली लिख सकते हो हेड इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। क्लियर? लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है ताकि हम जैसे डेवलपर को पता चल सके, ठीक है, आगे जाकर क्या इस मैलॉक में से रिटर्न क्या करवा रहे हो, कौन से टाइप की एड्रेस वैल्यू, तो भाई पूरे स्ट्रक्ट नोड की। क्लियर? तो इस तरह से हमने हेड को यहाँ पर इस तरह से कंबाइन कर दिया एक नोड के साथ, ठीक है। हमने एक नोड बनाया मैलॉक की मदद से डायनेमिकली, उसका जो भी रिटर्न टाइप एड्रेस वैल्यू होगा वो हमने हेड के अंदर असाइन कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर असाइनमेंट हो चुका है। क्लियर? चलिए, अब हमें यहाँ पर डेटा की वैल्यू चाहिए और लिंक की वैल्यू चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हेड की मदद से इस डेटा पार्ट को एक्सेस किया और उसके अंदर 25 डाल दिया। देखिए कुछ इस तरह से, हेड जो कि हमारा ये नल पॉइंटर था, ठीक है, पहले नल पॉइंटर था, लेकिन अब क्या हो गया, इस पूरे मैलॉक की मदद से हमारे करंट नोड को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस हेड की मदद से मैंने डेटा को एक्सेस किया। डेटा क्या है, हमारा इंटीजर पार्ट, यानी कि बिहाइंड द सीन ये वाला पार्ट आपका डेटा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने 25 को असाइन कर दिया। हाँ, नॉर्मली अगर आप स्ट्रक्चर को यूज करते थे, ठीक है, तो आप यहाँ पर डॉट लिखते थे, राइट। स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखते थे, डॉट लिखते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाते हो आप, ठीक है, तो पॉइंटर की मदद से आप डॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, बस बल्कि इस तरह से आपको एरो ऑपरेटर यूज करना है। डैश माइनस का सिंबल लगाना है और ग्रेटर देन, इस तरह से आपको एरो बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बीच में नॉर्मल जो अब तक डॉट ऑपरेटर यूज करते आए थे वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अब आपने पॉइंटर बनाया है, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाया। तो पॉइंटर की मदद से स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट को अगर एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा, एक एरो बनाना होगा, ठीक है। तो हेड की मदद से आपने डेटा को एक्सेस किया, मतलब कि यहाँ पर आ गया, और इस डेटा की वैल्यू आपने कितनी असाइन कर दी, 25, तो यहाँ पर आ गया 25। उसी तरह से हेड की मदद से आप इस लिंक तक पहुँचे, यानी कि इस वाले पार्ट तक पहुँचे आप, तो उसकी वैल्यू आपने कितनी लिख दी, नल लिख दी। तो अब देखिए डेटा 25 आपने असाइन कर दिया, लिंक नल असाइन कर दी। क्लियर? तो पूरे नोड का वैल्यू आपने फिलअप कर दिया। अब आपने क्या किया, हेड की मदद से इस डेटा को प्रिंट करवा दिया। देखिए हेड ऑफ डेटा, देखिए इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, हेड ऑफ डेटा। क्लियर? ये जो हमने एरो बनाया उसको बोला जाता है ऑफ, हेड ऑफ डेटा। तो उसके अंदर ऑलरेडी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो आपने %d की मदद से उसको प्रिंट भी करा लिया, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आया, ऑब्वियसली 25। क्लियर? तो इस तरह से हमने सीखा सिंगल लिंक लिस्ट की मदद से हम हमारा फर्स्ट नोड यूजिंग ऑफ हेड पॉइंटर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ एक ही नोड बनाकर देखा। इन फ्यूचर सेशंस हम देखेंगे पूरा सिंगल लिंक लिस्ट किस तरह से बनाओगे, लेकिन पहले यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि प्रोग्रामेटिकली एक नोड को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो परफेक्टली विथ यूजिंग हेड पॉइंटर। ओके, चलिए, तो ये हमने थियोरेटिकली देखा, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक node.c करके एक प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हो। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जिसके नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैंने लिख दिया नोड। क्लियर? अब हमने अभी भी देखा
नोड के अंदर क्या क्या हो सकता है, दो पार्ट हो सकते हैं, एक डेटा हो सकता है और एक लिंक हो सकता है। क्लियर? लेकिन डेटा जो है वो हम फिलहाल इंटीजर फॉर्मेट के अंदर लेंगे और लिंक जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू। लेकिन एड्रेस वैल्यू को आप किसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, पॉइंटर के अंदर। तो इस लिंक को हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंटर के अंदर, राइट। लेकिन इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, नेक्स्ट नोड। तो नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बना तो रहे स्ट्रक्ट नोड, राइट। तो मतलब कि अगेन आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्ट्रक्ट नोड, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो अब आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट हो गए, एक डेटा पार्ट और दूसरा लिंक पार्ट। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है मेन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एक हेड पॉइंटर चाहिए होगा, राइट। तो मैंने एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी नल। अब इस हेड पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, ये हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, एक नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा ना, ठीक है। तो नोड को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, स्ट्रक्ट नोड की मदद से। तो मुझे यहाँ पर लिख देना है डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए अब हमें एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है जो कि एक्चुअल में एक नोड बनाकर हमें देगा। तो हम यूज कर सकते हैं मेलोक का, राइट। हमें मेलोक की मदद से एक नोड क्रिएट करना है। तो इस मेमोरी ब्लॉक की साइज कितनी होनी चाहिए, साइज ऑफ किसके बराबर, स्ट्रक्ट नोड के बराबर होनी चाहिए, राइट। और इसको हमने सेव कर दिया अब हेड के अंदर। क्लियर? तो मतलब कि जो भी यहाँ से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा उसका एड्रेस वैल्यू मैंने यहाँ पर हेड के अंदर रख दिया। पहले इनिशियली नल था लेकिन अब नए बन चुके मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस वैल्यू यहाँ पर हमने सक्सेसफुली डाल दिया। ये मेलोक में रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर, लेकिन अब हम इसको ऑप्शनली टाइपकास्ट भी कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लिखो या फिर ना लिखो चलेगा, ओके। लेकिन मेक श्योर अगर आप टर्बो C++ जैसे ओल्ड एडिटर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये लाइन कंपलसरी लिखनी होगी, ये टाइपकास्टिंग कंपलसरी लिखनी होगी। क्लियर? चलिए अब हमारे हेड के अंदर वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस हेड की मदद से डेटा को फिलअप करना है, ठीक है। तो हेड देन आफ्टर यूजिंग एरो आपको यूज करना है डेटा, ठीक है। और इसके अंदर सपोज मैंने 25 वैल्यू डाल दी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारा डेटा पार्ट फिलअप हो चुका है। अब आपको लिंक को भी फिलअप करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर एक ही नोड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लिंक किसी भी नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। मतलब कि इसकी लिंक, इसकी एड्रेस वैल्यू क्या होगी, नल बराबर होगी। क्लियर? तो हमने दोनों पार्ट फिलअप कर लिए, डेटा भी फिलअप कर लिया और लिंक भी फिलअप कर लिया। अब चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको प्रिंट करा के। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ कर दिया %d, ठीक है, किसको, हेड की मदद से डेटा वाले पार्ट को। क्लियर? तो हमने कुछ इस तरह से प्रिंट कर लिया, देखिए हेड ऑफ डेटा। तो मतलब कि क्या आना चाहिए, हमें 25 मिलना चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ से करते हैं प्रोग्राम को रन। तो अब यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है, टर्मिनल सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सक्सेसफुली 25 जो है वो देखने को मिल चुका है। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा प्रोग्रामेटिकली C लैंग्वेज की मदद से आप सिंगल लिंक्ड लिस्ट का फर्स्ट नोड किस तरह से प्रैक्टिकली देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा आपको कंपलसरी स्ट्रक्चर का लॉजिक और साथ ही साथ पॉइंटर का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर के फर्दर सेशंस को समझ सकोगे, फर्दर टॉपिक्स को समझ सकोगे। क्योंकि प्रैक्टिकली हमें कंपलसरी स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर का ही यूज़ करना है, तभी जाकर आप लिंक लिस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली समझ सकोगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम फिलहाल आज के सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। जितना भी अब तक हमने सीखा प्रैक्टिकली या फिर थियोरेटिकली, इन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार अपने आप से प्रैक्टिकल खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट को। यहाँ पर तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड को क्रिएट किया, लेकिन इन फ्यूचर सेशंस हम मल्टीपल नोड्स को क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे और तब जाकर हमारी एक लिंक लिस्ट बनकर तैयार होगी। ओके, चलिए तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।